हाँ 73 7321 7321 90 90 22 22 90। 90 मेघन प्रसाद। भी उठा है हमको लगता है। हेलो, हाँ प्रणाम। कौन ये प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं? मेघन प्रसाद कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपके कॉलेज के खिलाफ में आज सब विद्यार्थी लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं अभी आकर के, पीवीसी के ऑफिस में प्रोफेसर साहब भी हैं हमारे बगल में, और ये लोग शिकायत लेके आए हैं कि शायद आपके यहाँ जब कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर शायद है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि पैसा लड़कियों से शायद लेना नहीं है, चीफ मिनिस्टर का वो आदेश भी है ऊपर, गवर्नमेंट का कहने का मतलब। तो आपके यहाँ क्यों पैसा आप ले रहे हैं जबरदस्ती? हाँ उसका ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन है जिसमें सभी सेमेस्टर के लिए फीस निर्धारित किया गया है, उसी के आलोक में किया गया है बच्चों से। तो फीस निर्धारित का आदेश और विश्वविद्यालय का आदेश है कि नामांकन के समय नहीं लेना है कोई, तो नामांकन के समय नहीं लिया गया है, नामांकन के बाद किया गया है। नहीं, मेरी बात सुन, मेरे अरे सुनिए, हाँ ठीक है ठीक है। हमको ये जानकारी दीजिए कि जहाँ तक अभी हमको मालूम हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि नामांकन के टाइम में लड़कियों से पैसा नहीं लिया गया, यही ना? लेकिन जनरल का भी है ना? लड़कियों में सब हाँ, लड़की किसी पार्टी का हो, हाँ, और आज बॉयज मतलब SC ST का, और लड़कियां सभी कैटेगरी का, उनसे पैसा नहीं लेना है, फ्री में उनका एडमिशन होगा, यही ना? नहीं, नामांकन के टाइम में उसका कुछ पैसा भी पहले लगता था शायद, पहले, अब नहीं लगता है ना? अरे हमको छोड़िए ना, उतना मत सुनाइए, हमको ये बताइए जो हम समझना चाह रहे हैं कि अभी के जो ऑर्डर हुआ है, एडमिशन पहले होता होगा तो एडमिशन चार्ज लगता होगा। हाँ ठीक है। अब उसके बाद में जब गवर्नमेंट का डिसीजन हो गया कि इन लोग से पैसा नहीं लेना, तो पैसा एडमिशन फी नहीं लगता, यही ना? हाँ ठीक है, तो ठीक है, आपने भी नहीं लिया कि लिया? नामांकन के टाइम नहीं लिए, लेकिन इसमें फी रिसिप्ट फॉर BSc फर्स्ट सेमेस्टर ड्यूज फी है, ये इसमें 3405 रुपया क्या चीज का लिए हैं? दो रिसिप्ट ये किसी आपके कॉलेज में लागू हो? अच्छा सुनिए, मान लिया कि एडमिशन के बाद ये आपने 3405 रुपया लिया पर कैंडिडेट, मेरे पास तो एक कोई है नाम स्वाति कुमारी कोई है, जितेंद्र शर्मा फादर कोई हैं, तो जो भी हो, बहुत सारे कई हैं हमारे पास, लगता है कि 8-10 गो सब ऐसा केस रखे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ तक मेरे को बता रहे हैं कि एडमिशन के बाद आपने लिया, लेकिन एडमिशन के बाद और मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस कॉलेज है वहाँ किसी ने नहीं लिया है, तो आपने क्यों लिया? कौन लिया एडमिशन के समय? तो एडमिशन के समय बिहार सरकार के आदेश है उसका भी पालन किए हैं, और विश्वविद्यालय ने जो पत्र दिया 5
तो अनुपालन किए हैं, तो अनुपालन किए तो फिर विद्यार्थी लोग को तो इतना पता तो जरूर है कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ, नहीं तो कंप्लेन क्यों करेंगे ये लोग? विद्यार्थी लोगों को ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन नहीं पता है। ये आप कैसे कहते हैं कि पता नहीं? कोई भी परिचित नहीं है ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन से। नहीं, देखिए, हाँ सुनिए, रेगुलेशन को आपने एकेडमिक काउंसिल से भी बात कराया है, यूजीसी ने भी अप्रूव कर दिया है। नहीं हमारा, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन गवर्नर सेक्रेटरीट का पद। अच्छा एक चीज और वो सुनिए, आज भी आप आ रहे हैं क्या? नहीं, आज तो कॉलेज में कॉलेज के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर और प्रिंसिपल। सिर्फ आपके कॉलेज के? हाँ, तो कितने बजे बुलाए हैं? 11:30 बजे। तो हाँ, तो कहीं वेन्यू भी दिया गया है? वेन्यू फोन पर, लेटर में तो नहीं है, लेकिन फोन पर बताया थे कि डीडी के सभागार। अच्छा, तो 11 बजे कल वहाँ पर इसी सब मुद्दा को लेकर के है क्या? और भी मुद्दा होगा। मुद्दा क्या है उसमें नहीं लिखा हुआ है चिट्ठी। हाँ, लेकिन ये हमको ये समझाइए कि एडमिशन के टाइम इन लोग को फ्री एडमिशन है, कहने का मतलब इन लोग को पढ़ाई गवर्नमेंट फ्री कर रही है ना? नहीं कर रही है। हाँ, खाली लारी को लेके फ्री नहीं कर रही है। बाकी सब कॉलेज में फ्री। 2015 में गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था सभी कॉलेजों को, विश्वविद्यालय को, कि आप फी नहीं लीजिए और हम फी देंगे। 2015 से लेकर तो अभी तक एक पैसा भी कॉलेज। अरे भाई छोड़, हमको ये ठीक ये ओल्ड कोर्स का था जो 3 ईयर डिग्री कोर्स था। हाँ, अच्छा 3 ईयर डिग्री लेने की बात है राजभवन से जो है वह 4 ईयर डिग्री कोर्स 8 सेमेस्टर सीबीसीएस कैरिकुलम था। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 23 से 27 हुआ, 24 से 28 एडमिशन हुआ, उसमें पैसा लेने का क्या है प्रोविजन? वही है ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। हाँ, तो उसमें भी तो फ्री है ना, कि उसमें फ्री नहीं है? फ्री नहीं है सर, फ्री किसी में नहीं है सर। एडमिशन कोई लेकर नहीं आया। एडमिशन के टाइम, केवल नहीं लेना, नामांकन के टाइम में पुराने को भी और नए जो हो हैं उनका भी नहीं लेना है। वाले पर कोई नहीं है। लेटर जो सेक्रेटारिएट से जो निकला है, गवर्नर सेक्रेटारिएट से, उसके बाद बिहार सरकार कौन है उस पर? उसके बाद बिहार सरकार कोई पत्र नहीं दे रही है। तो नहीं पत्र दे रही थी, इसका मतलब कि कोर्स जो चल रहा था पुराना अब नया चल रहा है, तो सरकार के अंदर ही नहीं चल रहा है सब, तो वो लागू क्या उस पर नया वाला पर नहीं हो गया क्या? इसके लिए अलग से ऑर्डिनेंस एक निकलेगा कि इनको पैसा लीजिए चाहे मत लीजिए, वो तो वही लागू रहेगा जब तक वो गवर्नमेंट कोई मॉडिफाई नहीं करती है। ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस में ही 8 सेमेस्टर का फी निर्धारित कर दिया गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि यार ठीक है, एडमिशन के टाइम में आपने पैसा नहीं लिया और एडमिशन के बाद आप 3405 रुपया पर कैंडिडेट लिए हैं, तो ये किस लिए लिया है? अरे कॉलेज का फी किस पर्पज से है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस मच मनी? ये हमको बताइए ना, किस पर्पज से? कौन सी सुविधा? सुविधा का नाम लीजिए। नहीं, क्या सुविधा है? हमको 2-4 को नाम बताइए, कौन सी सुविधा है? पानी है, बिजली है, जनरेटर है, छात्र एनर्जी कार्ड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस ज्यादा देखिए तो उल्टा के तरह 6 पर जो दिया हुआ है कि किन चीजों के लिए कुंदन दिया हुआ है। लेकिन अच्छा ये बताइए कि जब कोई कॉलेज एडमिशन के बाद भी नहीं लिया है, सिर्फ आप ही के यहाँ क्यों लिया गया? हम वही जानना चाहते हैं। कॉलेज बहुत एडमिशन के समय ही ले लिया है। नहीं, हमारे पास सरकार के पत्रों का भी नहीं किया है, पालन नहीं किया है। अब तो तीनों का पालन कर रहे हैं। नहीं सुनिए ना, हमको जहाँ तक रिपोर्ट है कि एडमिशन के टाइम, एडमिशन के बाद भी शायद कोई कॉलेज प्रिंसिपल पैसा नहीं लिया है, सिर्फ
जो आपके उच्च कॉलेज का तो कोई कॉलेज कोई अच्छा आपके नॉलेज में कुछ है कि कौन कॉलेज लिया है, हमको जरा बताइए। सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद लिया है एडमिशन के बाद। हमसे ज्यादा लिया है, हमसे ज्यादा फी लिया है। अच्छा हाँ, लेकिन वहाँ का कोई आया नहीं है शिकायत लेकर के। अब नहीं आया शिकायत, लेकिन तो अलग बात है। सिन्हा हमारे यहाँ पे कॉलेज- शिकायत हो रही- हमारे यहाँ पे जो शिकायत हो रही है उसके भी निकाल सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल कौन है? मिश्रा सर। मिश्रा जी, अभी उनसे भी एक हवाला लेते हैं। लेकिन ये जब आप सिन्हा कॉलेज बोल रहे हैं, ये आपके अनुसार और भी बहुत सारा कॉलेज है सर, एक सिन्हा कॉलेज हम बोले हैं, आप सारा कॉलेज का मंगवा दीजिए, लेकिन ये जिला मस्जिद का मंगवा दीजिए। लेकिन हमारा कहना है वो ठीक है, वो सब हम लोग मंगवाएंगे। अब हम मंगवाया जाएगा, आज जितने कॉलेज हैं सबसे मंगवाया जाएगा। लेकिन अभी तक टिल टुडे नो वन हैज कम टू कंप्लेन टू मी कि हमारा पैसा लिया ये कॉलेज में होगा। सिर्फ आप ही के कॉलेज में कंप्लेन क्यों है, हमको ये समझना जरूरी है। हमारे कॉलेज में कंप्लेन है कि शिक्षक और कर्मचारी उन लोगों को बल दे रहे हैं, और शिक्षक कर्मचारी कह रहे हैं कि हमको कॉलेज नहीं आना पड़े। काहे नहीं आना पड़े? के लिए मुहिम चला रहे हैं। नहीं, कौन मुहिम चला रहा है कि नहीं आना चाहिए? उसको भी समझा जाए। और सुनिए, ये कौन मुहिम चला रहे हैं कि कॉलेज नहीं आना पड़े? उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? फ्री पॉकेट में वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ परंपरा आ रही है कि कॉलेज नहीं आना पड़ता था। कौन कहता है कि परंपरा मानेंगे कि नियम मानेंगे? परंपरा मान के चलेगा यूनिवर्सिटी, नियम कानून से यूनिवर्सिटी चलेगी, गवर्नमेंट के अनुसार चलेगी। अब पैसा नहीं मिलेगा तो आप लोग हड़ताल कीजिएगा कि पैसा नहीं मिल रहा, सैलरी मिल रहा, काम करिएगा नहीं तो कुछ का मिलेगा। और ये गलथेथरी वाली बात है। ऐसा मत बात कीजिए कि हमको वहां पर परेशान कर रहे हैं। कौन परेशान कर रहे हैं? कौन है? सबको लेकर के कल आइए, आ रहे हैं ना, जवाब पूछा जाएगा। कौन कौन ये आदमी है जो कहता है कि कॉलेज नहीं आना चाहते हैं? क्यों नहीं कॉलेज आएंगे? हम यहाँ सर्विस कर रहे हैं तो हम अपना ऑफिस में नहीं आएंगे, घर बैठे रहेंगे और सैलरी उठाएंगे। घर बैठे रहे और पूरा वेतन बना के प्रिंसिपल भेजते रहे। नहीं तो इसको लिख करके अब हमको दीजिए तो कि कौन कौन आदमी है जो कहता है कि हम नहीं कॉलेज जाएंगे और घर बैठे पैसा लेंगे। लिख के दीजिए और उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो टीचर को एडमिशन से क्या लेना? दूसरी बात है कि इसमें सबको एडमिशन से तो मतलब है नहीं। नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, उसकी क्या जवाबदेही है एडमिशन में? वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध कर रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। आपका विरोध किए तो आपने शिकायत लेके आए यहाँ यूनिवर्सिटी में VC प्रोविंसी रजिस्ट्रार के पास? को दिया गया है शिकायत। किनको दिए हैं? राष्ट्रपति महोदय को शिकायत। कब दिए हैं? ये बहुत पहले से दिया हुआ है, फ्लैग रख दिया तो हुआ क्या है। हुआ उस पर एक्शन? उस पर क्या एक्शन हुआ? उस पर एक्शन हुआ? कुछ बातचीत हुई? उस पर इंक्वायरी कभी गठित हुई थी। सितंबर को यहाँ आई थी, उससे हमारे साथ मारपीट भी हुआ, उसमें केस हुआ है, हमारे ऊपर भी केस कराया गया है। बात बहुत आगे बढ़ेगी। नहीं, आगे बढ़े या पीछे घटे, मेरा कहना है कि एज पर रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नर सेक्रेटेरिएट एज वेल एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मगध यूनिवर्सिटी यू हैव टू वर्क। मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनको मंजूर नहीं है। नहीं, फिर शिक्षक सुनिए, आप सुनिए, नहीं, आप प्रिंसिपल हैं तो आपकी जवाबदेही है उन लोग को संभालना, उन लोग को समझाना बुझाना आपकी ना जिम्मेदारी। तो प्रिंसिपल आप बने हुए हैं तो किससे पूछा जाएगा? तो वही तो मैं नियम कानून की बात बोल रहा हूँ कि नियम कानून के अनुसार उनको कहिए कि हाँ, उनका एब्सेंटी बनाइए जो नहीं आते हैं कि आज आपकी सैलरी कट जाएगी, आप नहीं आते हैं। और सुनते हैं कि आपके यहाँ बायोमेट्रिक यूनिवर्सिटी का आदेश है कि आप रोज आइए और 10 बजे से 5 बजे का अंतर बढ़ाइए।
मंजूर नहीं है इन लोगों तो का। इसको क्या बोलते हैं सर? इस मैटर को क्या प्रिंसिपल हटाओ मिस्टर। अच्छा सुनिए, ये सब चीजें सुनिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है जिसके लिए आपको करना है कि कौन नहीं आ रहा है, क्या करना है। वाइस चांसलर का ही जवाबदेही नहीं ना है आपके कॉलेज में। आपके यहाँ से कंप्लेन आएगा तब ना वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर चाहे रजिस्ट्रार जाएंगे। आपके यहाँ बैठे नहीं ना रहे, ऑफिस खोल के वाइस चांसलर नहीं ना बैठेंगे आपके यहाँ। आप किस लिए बनाए गए हैं? संभालना आप ही को ना कॉलेज को। नहीं नहीं, जैसे नहीं, एज पर रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी अब चलना चाहिए। यही चाहता हूँ कि इस पर रोक चले, लेकिन चलने में शिक्षक कर्मचारी तब तो चले। नहीं तो आप उसी कोई फाइल करके यहाँ बात करवाते हैं प्रिंसिपल के पास पूछ करके। तो आपको नहीं चलने दे रहे हैं, आप इतने लाचार हैं तो आपने FIR कर दीजिए उन के ऊपर। जानकारी क्यों रहेगी? इसकी जानकारी आप यूनिवर्सिटी को देते रहते हैं। नहीं नहीं, आप जानकारी किसको देते हैं? हमारे पास कोई जानकारी नहीं है आपके बारे में, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आज बच्चे लोग हमारे ऑफिस को घेरे हुए हैं। छोड़िए ना सर, बंद करिए। कल आके दिखा दे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बंद करके रखेंगे इनको। दिखाते हैं नियम कि क्या होता है, नियम दिखाते हैं हम आपको कल। क्या दिखाते हैं? बहिष्कार कीजिए प्रिंसिपल को। दिखाते हैं कल आपको नियम। आइए, हिम्मत है तो आइए विश्वविद्यालय। बंद करके रखेंगे आपको, बंद करके, भूखे प्यासे रखेंगे आपको। चोर चोर इन लड़कियों से पैसा लेंगे, इसका बाप का पैसा है। सारा कॉलेज में पैसा नहीं ये नियम बताएंगे राज्यपाल का। पानी का पैसा हम दे, जनरेटर का पैसा हम दे, बंद करके रखेंगे सर। यूनिवर्सिटी को उठाने का पैसा हम दे, ईटा लगाने का पैसा हम दे। हिम्मत है तो कल विश्वविद्यालय आके दिखा दे। ये चैलेंज है मेरा। ताला बंद करके रखेंगे, पानी लेके आइएगा। आइए दिखाते हैं। अरे माननीय कुलपति महोदय ने आदेश दिया है, लेटर है मेरे पास कि एक एक भी विद्यार्थियों से पैसा नहीं लेना है आपको। तो आप किसके हक से पैसा ले रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं सर? आप सिखाइएगा, टेक्निकली सिखाते हैं आप, हैं? टेक्निकली सिखाते हैं आप, सिखाते हैं। बंद करिए। देखा कि किस तरह प्रो VC सर ने उस कॉलेज के प्रधानाचार्य को फटकार लगाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप गलत जहाँ नहीं हैं तो सफाई दीजिए, कागज़ लाइए। और कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है, प्रिंसिपल कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे खिलाफ़ साजिश किया जा रहा है। जहाँ हम हिट एंड क्लीन हैं तो मेरे साथ साजिश कितना भी कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थॉट है ना, जैसे हम गलत हैं तब तो श्योर है कि डर लगेगा, समझे। और नहीं गलत रहेंगे तो कोई दुनिया कुछ कर ले। क्योंकि मेरे पास ही सब आके बोलते हैं कि पंकज मगध सब, आज बहुत सारे आज भी स्टूडेंट आए थे, मिले थे, तो सब कहते हैं, सबका नोटेशन अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है। पंकज भाई इतना फ्रेम है, मैं मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ और क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ जब तक हूँ, ठीक है। तो जहाँ जो सही है उसके लिए कोई कुछ भी कहे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ कुलपति भी सर ने उसको बहुत फटकार लगाया। वीडियो में देखे भी होंगे, क्योंकि ये सही वीडियो मेरे पास कहाँ से आया है आपको मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहिए। और आपका जहाँ ऐसा कोई रहता है तो बाई पेपर आपको मैं पेपर दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। चलते भी VC साहब से बाइट लेते हैं, क्योंकि VC साहब का भी यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, ठीक है, सभी हेड DDA में। तो VC साहब से लेते हैं क्या उनका कहना है इस पे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको वो मिलेगा, इसलिए वीडियो कमेंट करते हैं, ठीक है। और सभी छात्रों को वीडियो शेयर कीजिएगा। क्या आपके कॉलेज में भी पैसा वसूला गया है तो कमेंट्स कीजिएगा एग्ज़ाम के नाम पे। और दूसरी बात है कि जहाँ एग्ज़ाम के नाम के आपके कॉलेज में वसूला गया है तो उसका प्रूफ, जहाँ 3500 रुपये आपका चालान लगा है, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स का 3500 चालान लगा है जिसका कोई मायना नहीं है। जितने भी गर्ल्स हैं उनका सबका फ्री एडमिशन होने का है, टोटल का फ्री एडमिशन है PG में, ठीक है। और इस तरह का आपके पास प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम ज़रूर साझा करें, क्योंकि उस साझा कीजिएगा तभी आपकी बातों को हम उठाएंगे। और अब
जो प्रधानाचार्य कर रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए। बोलते हैं कि हम पे हावी हो रहे हैं कर्मचारी, उनका नोटेशन था, वो पढ़े भी हैं, नोटेशन का बोले भी हैं कि कर्मचारी को कॉलेज आना पड़ रहा है। तो कॉलेज क्यों नहीं आए कर्मचारी? पैसा ले रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। ओके, तो ठीक है, क्योंकि चलते हैं वहाँ से बात करते हैं DDA में।